जैसे हमको अगर कुछ सेलेक्ट करना है डेटा को तो हम प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे, और अगर हमें फिल्टर करना है यानी कि वेयर क्लॉज अप्लाई करनी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम लोग सेलेक्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन अलजेब्रा की। थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज होगा आपको, ठीक है, ये रिलेशन अलजेब्रा की बात हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अलॉन्ग विथ यूपीएससी जो मैंने कुछ क्वेश्चंस डीसीआईयू का जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है उससे भी लिए हैं, ताकि वो क्वेश्चंस भी अगर रिपीट होते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इवन जो क्वेश्चन सेट मैंने बनाया है दोस्तों, ये काफ़ी सारे जो एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर के उनसे मिक्सअप करके बनाया है, ताकि आप लोग इजीली इसको समझ पाएँ और आपके लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे आते रहे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन टेक्निक सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से कौन सफ़र करता है दोस्तों? सेगमेंटेशन और क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है दोस्तों? फ्रेगमेंटेशन होता है कोई भी हमारा डेटा है उसको हम फ्रेगमेंट्स में यानी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेमोरी एलोकेशन उससे सफ़र होगा? जो सेगमेंट हम करेंगे वही सेगमेंटेशन उससे सफ़र होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योरली ट्रांसफर फाइल्स ओवर नेटवर्क यूजिंग एसएसएच। एसएसएच को यूज़ करते हुए सिक्योरली फाइल ट्रांसफ़र करना है तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र एसएफटीपी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें दो होते हैं दोस्तों बेसिकली। एफटीपी जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसके दो पार्ट होते हैं, अगर आपने पहले मुझसे पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। एक एसएफटीपी होता है और एक होता है टीएफटीपी। टीएफटीपी जो होता है वो अनसिक्योर होता है, ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, और एसएफटीपी को सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। इस क्वेश्चन में सिक्योरली ट्रांसफ़र बोला गया है तो सिक्योरली हम लोग एसएफटीपी से कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन डीबीएमएस विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर दैट नो टू ट्रांजेक्शन इंटरफेस विथ ईच अदर। कोई भी दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे से इंटरफेस नहीं करेंगे तो क्या होगा? आइसोलेट होगा। चार प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आइसोलेशन जो है, आइसोलेशन क्या करता है कि हर एक ट्रांजेक्शन अपनी जो वर्क है वो इंडिविजुअल करेगा। लेट सपोज 81 ट्रांजेक्शन हो रहा है, 82 ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है प्लस माइनस, और सेम ये भी कुछ ऐड और डेबिट कर रहा है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन क्या होंगे? इंडिविजुअल होंगे, एक दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो ये हम किस में करते हैं? आइसोलेशन में करते हैं। तो आइसोलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दोस्तों दो होते हैं इसमें, एक लीफो होता है एक फीफो होता है। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक में होता है। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये किस में होता है? ये क्यू में होता है, तो क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंक लिस्ट क्या होती है? एक सिंपल लिस्ट होती है, इसमें एक नेक्स्ट हेड पॉइंटर होता है और एक यहाँ पे हेड पॉइंटर होता है, ये इसको इसके प्रीवियस वाले नोड को पॉइंट करता है। ऐसे करके एक लिस्ट बनती रहती है। फिर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, बट यहाँ पे फीफो के बारे में पूछा है तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर मॉडल इज नोन एज सक्सेसिव रिफाइनमेंट। बेसिकली सक्सेसिव का मतलब कि हर एक सक्सेस या हर एक इंक्रीमेंट में हम लोग उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक मॉडल हो गया, एक इसका मॉड्यूल हो गया, फिर मॉड्यूल 2 हो गया, फिर मॉड्यूल 3 हो गया, तो ऐसे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, उसको सक्सेसिव रिफाइनमेंट कहते हैं। तो ये किस में होता है? नाम से पता पड़ रहा है सक्सेसिव है तो इंक्रीमेंटल में होगा। भाई वाटरफॉल में तो क्या होता है? पूरी की पूरी हायरार्की होती है, एनालिसिस, डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, ऐसे फेज बने होते हैं। स्पाइरल में क्या होता है? बेसिकली रिस्क वाला पार्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये ऐसे करके हम लोग रिस्क पे पूरा एनालिसिस करते हैं, 4 फेज में ये होता है ऐसे डिवाइड। और प्रोटोटाइप क्या होता है? हम एक छोटा मॉडल बनाते हैं, फिर उसका बड़ा मॉडल हम लोग डिलीवर करते हैं। बट यहाँ पे सक्सेसिव रिफाइनमेंट पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए कौन मैनेज करता है? कर्नल, जो मेन सीपीयू होगा। भाई प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या होगा कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, पहले कौन सी होगी, बाद में कौन सी होगी। मेमोरी मैनेजर तो करेगा नहीं, वो तो मेमोरी के लिए होता है। फाइल मैनेजर फाइल मैनेजमेंट के लिए होता है। डिवाइस मैनेजर डिवाइस के लिए होता है। तो कर्नल एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन देख के भी आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, तो कर्नल इसका आंसर हो जाएगा। इन रिलेशनल अलजेब्रा द सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड। देखो दोस्तों दो ऑपरेशन होता है, एक रिलेशनल अलजेब्रा में एक प्रोजेक्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेलेक्ट ऑपरेशन होता है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई जो है ये प्रोजेक्ट करता है, जो नॉर्मल एसक्यूएल होते हैं उसमें ये सेलेक्ट की तरह वर्क करता है। जैसे हमको अगर कुछ सेलेक्ट करना है डेटा को तो हम प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे, और अगर हमें फिल्टर करना है यानी कि वेयर क्लॉज अप्लाई करनी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम लोग सेलेक्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनल अलजेब्रा की।
थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज होगा आपको, ठीक है। ये रिलेशन अलजेब्रा की बात हो रही है और ये एसक्यूएल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन अलजेब्रा में जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है वो एज ए फिल्टर वर्क करता है और जो प्रोजेक्शन है वो एज ए सेलेक्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑपरेशन पूछा रिलेशन अलजेब्रा का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फिल्टर ऑपरेशन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू चेक एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन इन लिनक्स। अगर हम लोगों को एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन चेक करने हैं, यानी कि कितने कनेक्शन एक्टिव हैं, तो हम क्या कमांड यूज़ करते हैं? नेटस्टैट हम लोगों को सारे के सारे एक्टिव कनेक्शन हम लोग को बता देता है सिस्टम में कितने हैं। पिंग कमांड क्या करेगा? पिंग तो सिंपल, जैसे किसी आईपी को पिंग करना है मुझे, पिंग और फिर मैंने यूज़ कर लिया 10.3.9.2, तो ये बता देगा कि ये आईपी एक्टिव है या नहीं है पिंग में। और नेटस्टैट जो हमने 20 को बताया कि एक्टिव कनेक्शन चेक करता है। एलएस कमांड सिंपल लिस्ट करता है। पीएस क्या होता है? प्रोसेस के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज़ द बेस्ट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अमंग द फॉलोइंग। किसमें बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है दोस्तों? तो क्विक सॉर्ट में होती है, ठीक है। सिंपल सा जो उसकी कितनी होती है कॉम्प्लेक्सिटी? OL log n होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्विक सॉर्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? OL log n होती है, तो इसी सबसे बेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्विक सॉर्ट कर देंगे, यही मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी OL log n है, मेकिंग इट फास्टर देन अदर फॉर लार्ज डेटा सेट। तो दोस्तों इसके अलावा एक और PDF भी है, ठीक है, जिसमें भी काफ़ी सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास है, तो मैं उसके आपको करा देता हूँ। इसमें आगे वाले क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट अभी हम लोग इस वाले पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आई थिंक ये जो PDF है ये पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई थिंक पार्ट नंबर 11 में इसके सारे क्वेश्चन हो रखे हैं। पार्ट 11 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद इवन ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग इसके देख लेते हैं। सो विच एक्सेस कंट्रोल मॉडल ग्रांट परमिशन बेस्ड ऑन रोल असाइन टू यूजर रादर देन इंडिविजुअल विथ यूजर आइडेंटिटी। बेसिकली रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लेट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो किसी कोई डेटाबेस है, अब उसमें मेरे पास 500 यूज़र हैं, ठीक है, और डेली 5 यूज़र ऐड हो रहे हैं और 5 यूज़र रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मेथड ये होगा कि मैं इन 5 यूज़र को बैठ के डेली ऐड करता रहूँ और फिर 5 यूज़र को रिमूव करूँ, फिर इनके कुछ एक्सेस मैनेज करूँ। और एक दूसरा ऑप्शन होगा कि रोल बेस्ड एक्सेस दे दूँ। लेट सपोज कोई रोल है, मान लो कि किसी का रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को ये मेन्यू असाइन है, ये रोल असाइन है। अब जो भी नया प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन्यू असाइन हो जाएंगे, जैसे उसका रोल कोड मैच होगा दोस्तों। तो इसको हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस मॉडल कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच टेस्टिंग टेक्निक सिस्टमैटिकली अंडर एप्लीकेशन मैलफॉर्ड और अनएक्सपेक्टेड इनपुट टू फाइंड क्रैश एंड मेमोरी एरर्स, ठीक है। तो किस में होता है ये मेमोरी क्रैश? और फजी टेस्टिंग में होता है। यूनिट टेस्टिंग में तो हम एक यूनिट को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, उनकी इंटीग्रेशन होती है। और रिग्रेशन टेस्टिंग कब होती है? मेंटेनेंस के टाइम होती है, ठीक है। तो ये तो काम में आएगी नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड क्रैश एंड मेमोरी एरर्स, तो फजी टेस्टिंग में हम लोग करते हैं, तो उसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which form of virtualization expose hardware resources to multiple OS instances with minimal overhead, often used in cloud hypervisors, ठीक है। कंटेनराइजेशन किसमें यूज़ करते हैं हम लोग? कंटेनराइजेशन में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन कंटेनराइजेशन हो जाएगा। कंटेनराइजेशन शेयर्स द होस्ट कर्नल इनेबलिंग लाइट वेट आइसोलेशन विथ लोअर ओवरहेड कंपेयर टू VM वर्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। Which algorithm technique divides a problem into smaller sub problems, ठीक है, and then recursively combine results often yielding OL log n। इसमें होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो, एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो। अब उन 4 प्रॉब्लम को हम लोग यूज़ करके इसको इजीली मैनेज कर पाएंगे, 4 लोग उसको मैनेज कर लेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक इसमें यूज़ आती है। अब व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ HTTPS ओवर HTTP? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। HTTPS क्या होता है? मोर सिक्योर होता है, एनक्रिप्टेड होता है। HTTP क्या होता है? सिक्योर नहीं होता है, एनक्रिप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एनक्रिप्टेड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। HTTPS और HTTP में अपने साइबर सिक्योरिटी वाली जो सीरीज है उसमें पढ़ा चुका हूँ आपको। तो अगर आपको और डिटेल जाननी है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। विच मशीन लर्निंग इवेल्यूएशन मैट्रिक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट for imbalanced binary classification when positive class is rare but important, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, ये पूछ रहा है कि कौन सी मशीन लर्निंग इवैल्यूएशन है जिसमें कि
इम्बैलेंस्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन जो होता है वो अप्रोप्रिएट होता है विथ व्हेन पॉजिटिव क्लास इज रेयर बट इम्पोर्टेंट। कोई पॉजिटिव क्लास रेयर है बट इम्पोर्टेंट है तो उसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रिसिशन रिकॉल AUC या फिर F1 सोर्स स्कोर यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग का पार्ट है ये दोस्तों, तो जिन्होंने मशीन लर्निंग देख रखी है वो लोग इजीली इसको कर लेंगे, या ML जिन्होंने पढ़ रखी है पहले उससे तो वो लोग इजीली बता पाएंगे इसको। ठीक है दोस्तों। In Auth0, which grant type is best suited for server to server interaction where no user is involved? ठीक है, कोई यूज़र इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सर्वर टू सर्वर इंटरेक्शन है। इसमें कौन से ऑथ में बेस्ट होगा वो? तो इसमें तो क्लाइंट ऑथराइजेशन कोड ग्रांट में तो होगा नहीं, उसमें तो यूज़र का इन्वॉल्वमेंट ऑथराइजेशन से होता ही है। इम्प्लिसिटली ग्रांट इंटरनल जो होता है वो टेक्निक होती है। क्लाइंट क्रेडेंशियल ग्रांट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि क्लाइंट क्रेडेंशियल गार्ड में ही तो हम लोग यूज़ करते हैं सर्वर टू सर्वर इंटरेक्शन। ठीक है, और कोई यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे। अभी इस सीरीज़ में भी कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई PDF चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू अगेन एंड हैव ए गुड डे।